ये घेराबंदी है सरकार की। कांग्रेस एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तरफ से घेराबंदी कर रही है। बल्कि जो मुद्दा भी इस वक्त कांग्रेस के हाथ में आ रहा है उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस, और हर मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस की इस वक्त नजर आती है। चाहे बेरोजगारी का मसला हो या फिर अवैध उत्खनन का मसला हो या फिर एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब की बिक्री का, ये तीनों मसले सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है इस वक्त कांग्रेस। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद गोटिया जी, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो विनोद गोटिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे, चूंकि दो मसलों पर खास तौर से कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। पहला यह कि एमआरपी से कहीं ज्यादा दाम पर शराब आपकी सरकार बेच रही है, बेहद गंभीर आरोप है। दूसरा जो आरोप है कि अवैध उत्खनन भिंड और आसपास के जिलों में बहुत बड़े पैमाने पर बदस्तूर चल रहा है, आप लोग रोक नहीं रहे हैं। विनोद गोटिया जी। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला देना चाहता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उमंग सिंगार जी, विधायक भी हैं, और उनने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो खनिज माफिया का काम कर रहे हैं। ये शायद याद होगा कांग्रेस के लोगों को, भूल गए हों तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ उसकी एक बार पुनः स्मृति करा रहा हूं। दूसरा, गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं चाह के भी अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहा हूं क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता है। प्रश्न ये है कि गोविंद सिंह जी आज जब बात कर रहे हैं तो उनको पहले ये बताना चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कि पैसा ऊपर तक जाता है तो कमलनाथ जी तक जाता था या दिल्ली में उनके आदरणीय नेताओं के पास तक जाता था, थोड़ा ये जरूर वो स्पष्ट करें। जो खनन की नीति बनी है मध्य प्रदेश में, जो टेंडर हुए थे वो कांग्रेस सरकार के समय में हुए, और ऐसा कहा जाता है कि पैसों के लेन देन की गड़बड़ी के कारण ही सारा मामला बिगड़ा और पूरे प्रदेश के अंदर जो खनन की आज स्थिति है वो बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, आप मीडिया के क्लिप्स निकाल के देख लीजिए, कितनी जगह अवैध उत्खनन पकड़ने का काम किया है और लोगों को रोकने का काम लगातार प्रशासन कर रहा है। सरकार नई खनन नीति के संदर्भ में भी तेजी से विचार कर रही है, एक टास्क फोर्स बनाने की जैसी बात हमारे माननीय मंत्री जी ने कही है, और इसलिए ये आपको ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं और क्या वस्तु स्थिति है। जहां तक शराब का मामला है, तो अगर आपने नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए। राठौर साहब ने बड़ी साफ गोई के साथ कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, जिनके क्लिप्स आपने देखे हैं। वो लोग कौन हैं, उनकी प्रामाणिकता क्या है, कैसे राठौर साहब के संपर्क में वो आए हैं, इन सब चीजों में नहीं गए हैं। वो सिर्फ उनने दो चार चीजों के रेट बता दिए कि इतने की इतने में मिल रही है, इतने की इतने में मिल रही है, और वो भी मैं नहीं कह रहा हूं। जवाबदार व्यक्ति हैं, राजनीति कर रहे हैं, विरोध की राजनीति कर रहे हैं, तो पूरी ताकत से कहें कि हाँ मैं कह रहा हूं इस जगह पे बिक रहा है, तब ये बात मानी जाएगी। अगर जनता के बीच से अगर आम लोग ये बात कह रहे हैं तो फिर तो इसका वजन और बढ़ जाता है ना गोटिया साहब। कौन से लोग हैं वो? कांग्रेस तो कूट रचना में सिद्धस्त है। आप देख रहे हो जीतू पटवारी ने क्या किया है। प्रधानमंत्री के हाथ में जो व्यक्ति चित्र में छेड़खानी करके और इस तरह की परिस्थितियां बना सकते हैं, वो कहीं से दो चार क्लिप अपने कार्यकर्ताओं से, आईटी सेल के लोगों से बनवा लाए होंगे। मेरा कहना, जिम्मेदारी लेना राठौर साहब और कहे कि हाँ मैं कह रहा हूं। वो कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहे ना कि हाँ मैं कह रहा हूं। जी ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अवैध उत्खनन की बात हो या शराब की, दोनों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले अवैध उत्खनन बहुत साफ है। गोविंद सिंह जो बात आज कह रहे हैं वो कमलनाथ सरकार में भी उन्होंने दोहराई थी कि अवैध उत्खनन चल रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। यही बात गोटिया साहब भी दोहरा रहे हैं, और वैसे दिग्विजय सिंह के मद्देनजर उमंग सिंगार ने और भी बातें कही थी, केवल इस मद्देनजर नहीं कही थी। सवाल यह कि तब कांग्रेस क्या कर रही थी, आपकी सरकार थी, तब आपने वो अवैध उत्खनन क्यों नहीं रोका? देखिए, 15 साल तक इस प्रदेश को अवैध उत्खनन में जिन लोगों ने नोच कर खाया, उसी के बाद इनकी सरकार जनता ने खारिज की। इनको बाहर किया, सत्ता से लोगों ने, जनता ने बाहर किया,
और वही जो परंपरा थी, तभी तो नई आज खनिज नीति बनी है और नई शराब नीति बनी। तो ये शराब नीति को आज क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो कांग्रेस की नीति है। इनने तो आते ही कहा था कि हटाओ सबको, आते ही इन्होंने कहा था कि जो है किसी को ठेका नहीं दिया जाएगा, पुरानी पार्टियां हम वापस लाएंगे। मुख्यमंत्री के बयान है, मैं भी स्मरण दिला रहा हूं इनको कि अपने मुख्यमंत्री के बयान पढ़ें जरा। उन्होंने कहा था कि मैं तो पुरानी पार्टियों को वापस लाऊंगा रेत के धंधे में। कहां पर पुरानी पार्टियों को लाए हैं जरा बताएं। और उसके बाद जो है ये धंधे फिर से चालू हो गए। ये प्रदेश पहले भी जानता था, 15 साल से जानता प्रदेश। क्या लोगों को नहीं मालूम कि एक आईपीएस ऑफिसर को कैसे कुचल के मार डाला गया था इस प्रदेश में? और उसकी भूपेंद्र गुप्ता जी, जो सवाल था उसका जवाब नहीं आया। गोविंद सिंह के जरिए जब सवाल उठाया गया था अवैध उत्खनन पर, उस पर आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए थे? दूसरी बात जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि ये सारे ठेके कांग्रेस के कार्यकाल के हैं। समझ रखिए आप सुनने की पहले थोड़ी सी पेशेंस रखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं और उसमें सब उत्तर आ जाएंगे। जब जो है बात गोविंद सिंह जी ने उठाई थी, उसके बाद वहां पर जो एक्शन हुए, और आज जब बात उठाई गई है, भिंड में क्या एक्शन हुए, दतिया में क्या एक्शन हुए, ये सारे के सारे आप देख लीजिए। पूरा स्टाफ बदलना पड़ा इनको कि नहीं बदलना पड़ा? किसने बदला अभी? आज पूरे प्रदेश में ये तो ट्रांसफर उद्योग की भी बात करते थे। आज विश्व का सबसे बड़ा ट्रांसफर उद्योग मध्य प्रदेश में चल रहा है। आज जो है यहाँ पर आप हर रोज अस्पताल से ट्रांसफर हो रहे हैं। ये तो गोटिया जी को भी मालूम है, अंदर अंदर ये भी जो है दुखी हैं, मगर ये बोलेंगे थोड़ी आज, क्योंकि ये कैमरे पे खड़े बैठे हुए हैं। हम इनकी परेशानी समझते हैं, लेकिन ये हो रहा है आज प्रदेश में। और अभी ऑडियो चल रहे हैं रायसेन के, आप देख लीजिए वो किनके रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। आज जो अनाचार चल रहा है मध्य प्रदेश में, आप वो तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष एसडीएम की नकली सीलें बनाकर जो है अनुमतियां बांट रहा है। ये तो इन्हीं ने पकड़ा है ना, हमने थोड़ी पकड़ा है। ये कांड जब चल रहा है प्रदेश के अंदर, जब इतनी अराजकता चल रही है, तब ये सवाल खड़े के जवाब देने की बजाय सवाल खड़े कर रहे हैं। इनके पास उत्तर नहीं है इसका। ये उत्तर दें जो सवाल हमने खड़े किए हैं, उसके बाद हमसे भी उत्तर मांगे। हमने तो 15 महीने सरकार चलाई है, हमारा तो जो है अब हम तो ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे। इन्होंने धोखे से जो है जनमत खरीद के बहुमत बनाया। कोई इन्हें जनता ने बिठाया क्या कुर्सी पर? ये चीजें, सारी चीजें सार्वजनिक डोमेन में है और इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ये नई खनिज नीति क्यों बनी? इसीलिए बनी, हमने बनाई है नीति। और उस नीति को आते ही पहले दिन पहला बयान है मुख्यमंत्री जी का कि कोई पुराने लोगों को हम काम देंगे। ये आपने बयान दिया है। वो अभी कह रहे हैं कि साहब इन्हीं के ठेके हैं, इन्हीं का फलाना है। आपने आते ही कहा कि ये ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास भूपेंद्र गुप्ता जी। ठीक है, ठीक है, आपने जो बात कही उस पर जवाब लूंगा मैं विनोद गोटिया जी से। शिव अनुराग पठेरिया जी, ये मोर्चेबंदी उपचुनाव से पहले की मोर्चेबंदी है, या फिर हम ये कहें कि ये खालिस सियासी है? जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस वक्त, चाहे बीजेपी उठा रही हो या फिर कांग्रेस,